ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 19 जनवरी 2021। चलिए मीठे मीठे बाबा से मीठी मीठी मुरली सुनने के पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने स्वीट पिता को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है। भगवान कह रहे हैं, अपने स्वीट स्वीट भगवान को याद करो, पिता को याद करो, जिससे तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आई बात समझ में? स्वीट बनना है, हम मीठा बनना चाहते हैं, हम हर एक से मीठा चाहते हैं, तो उसके लिए हमें स्वीट पिता को याद करना होगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब मनुष्य सृष्टि की वृत्ति व प्रवृत्ति मनुष्य की सृष्टि वृत्ति प्रवृत्ति आध्यात्मिकता पर आधारित होती है तो वह धरा स्वर्ग कहलाती है। अतः स्वर्ग धरा पर लाने के लिए कोई पर्वत उठाने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने हर संकल्प व कर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को सम्मिलित करने की जरूरत है और उसके लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है। संकल्प सभी करते हैं, लेकिन उसमें दृढ़ता, विल पावर आनी चाहिए। और ये भी कहते हैं कि डोंट लुक फॉर समवन हु कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। डोंट लुक फॉर समवन हु कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। इंस्टेड गो एंड स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, लुक स्ट्रेट इनटू योर आईज एंड यू विल सी द बेस्ट पर्सन हु कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। कितनी बड़ी बात है। हाँ, कभी भी किसी दूसरे के सामने मत देखो कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करेगा। जाओ, खड़े हो जाओ आईने के सामने और अपनी आंखों में देखो, आपको सबसे बेस्ट पर्सन दिखेगा जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। कितनी बड़ी बात है। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तुम्हें स्वीट पिता को याद करना होगा। क्योंकि याद से याद मिलती है ना, जिसे हम याद करेंगे उसके वाइब्रेशन हम तक पहुंचते हैं, हमारे वहाँ जाएंगे। तो हम क्यों ना उसे याद करें जो कि पतित पावन है, जो कि कभी पतित होता ही नहीं, जिसके अंदर कोई विकार नहीं, जो कि क्रोध नहीं करता, कोई लोभ नहीं रखता, कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि उनको देह ही नहीं है। उन्हें याद करें, तभी तो उनके जैसा बनेंगे ना। इसीलिए बाबा कह रहे हैं हमें सतो प्रधान देवता बनाना है। भगवान अपना बच्चा, भगवान का बच्चा तो देवी देवता ही होंगे ना। तो ऐसा बनना है तो याद की यात्रा पर रहो। याद की यात्रा, श्रीमद् सुने, सुबह सुबह मुरली सुने, उसके बाद जो पॉइंट हमें अच्छा लगे उसे जीवन में जरूर उतारे। प्रश्न, जैसे पिता की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? भगवान की कशिश सबको लगता है। जब ईश्वर को याद करते ना, उनके नियम पे चलते, तो लगता है ऐसे ईश्वर हमें फॉलो कर रहे हैं, ईश्वर हमें देख रहे हैं। एक सुंदर सा कल की परसों की वाणी में था ना कि हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो लोग हमें लाइक करेंगे। जैसे कोई फेसबुक में फ़ोटो डाल दे या अपने ग्रुप्स में डाले, हाँ, तो लोग लाइक करते कि अच्छा लग रहा है कपड़ा। लेकिन जब आपके विचार अच्छे होंगे ना, तो आपको लाखों लोग फॉलो करेंगे। कितनी बड़ी बात है। हाँ, उसी तरह से भगवान को सभी फॉलो करते हैं, उनको याद करते हैं। तो आप बच्चों को कब सब फॉलो करेंगे? कौन से गुण होने चाहिए? उत्तर, जो फूल बनते हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं ना, फ्लावर होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं, तो यह सबको कशिश करते हैं। क्यों छोटे बच्चे सबको प्यारे लगते हैं? क्योंकि वो फूल है, उनके अंदर कोई कांटन नहीं है, इसीलिए सबको कशिश होती है। उनके अंदर वो चुंबकीय तत्व होता है जो आत्माओं को खींचता है। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। मतलब आपके अंदर से कोई भी कांटन न रहे, आपकी दृष्टि, वृत्ति, वाणी, व्यवहार कर्म सब मीठे होने चाहिए, एकदम स्वीटेस्ट। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होगा ना, तब ईश्वर समान लोग आपको भी याद करेंगे, आपके मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। कल ही ब्रह्मा बाबा का दिन था ना, स्मृति दिवस। कितना सुंदर बात था कि ब्रह्मा बाबा ने हम उनके कदमों के निशान पे चलकर हम अपना अपना भाग्य बना रहे हैं। ओम शांति। बाबा आगे कह रहे हैं
कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देख रहे हो। पुरुषोत्तम, जब तुम पुरुषों में उत्तम बन जाओगे, मतलब देवी देवता, तो अपना पुरुषोत्तम चोला देख रहे हो। फील करते हो कि हम नई दुनिया सतयुग में लक्ष्मी नारायण वंश में जाने वाले हैं, सुखधाम में जाएंगे। अच्छा, दुनिया में 3 ही धाम होते हैं। एक है शांति धाम, सुख धाम, और ये अभी कलयुग दुख धाम। तो तीनों में क्या पसंद है? दुख धाम तो किसी को पसंद नहीं आएगा, किसी को भी पसंद नहीं। तभी तो हम दुख धाम में ही भगवान को याद करते हैं। सतयुग सुख धाम में कभी कोई नहीं याद करता। तभी तो भक्ति का गीत है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। कितनी बड़ी बात। ये सुख धाम में भी हम बाबा को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो ये दुख नरक तो आता ही नहीं। याद करना अर्थात मतलब हम गुणी रहते, हम सुखी रहते, निर्विकारी रहते, तो दुखधाम कलयुग आता ही नहीं ना। लेकिन कलयुग तो आ गया, क्योंकि हमने तो याद करना छोड़ दिया, गुणों को धारण करना छोड़ दिया, विकारों में चले गए, है ना। तभी बाबा बताते कि तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत्य बाबा जिसको शिव कहा जाता है, उनके संग में बैठे हो। शिव बाबा ही तो रचता है, क्रिएटर है ना, वही तो रचते हैं पूरी दुनिया को। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना, तभी तो उन्हें ज्ञान का सागर कहते हैं। सागर, ज्ञान का सागर और किसी को नहीं कहते। और सबके पास है, शास्त्रों की अथॉरिटी है, वेदों की अथॉरिटी है, हाँ, लेकिन संपूर्ण जगत का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान किसके पास है? जो रचयिता है, जिसने सब कुछ रचा है, उसी के पास तो होगा ना। फिर आगे बोल रहे पापा, तुम्हारा सारा दिन यही ख्याल चलता होगा ना कि हम आत्मा हैं। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी, सो अब पावन बनने के लिए पावन बाबा को याद कर रही है। याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट पिता को। बाबा खुद कहते हैं, बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। तो सारा मदार किस पर है? हाँ, याद की यात्रा पर। याद हमें करना, पुरुषार्थ करना। भले कई आत्मा के घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं, बच्चे वगैरह, तो वो सुबह नहीं उठ पा रहे, अमृत वेला नहीं हो रहा है, देह खींच कर तो उठना नहीं है, क्योंकि उठ के बैठे तो झुटके आ रहे हैं। ऐसे तो उठने से अच्छा है कि हम कुछ देर नींद ले लें, शरीर को तो रेस्ट दे दें, आराम दे लेना। लेकिन सारा दिन हम पुरुषार्थ करें, हाँ, याद की यात्रा में रहे, तो भी हम नंबर ले लेंगे। फिर आगे बोल रहे पापा, आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। हाँ, 4 दिन है, याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबा को बहुत याद किया, याद में प्रेम से आंसू भी बहने लगे। हाँ, तो ऐसे ऐसे याद रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे ये भी समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्प में कितने मास कितने दिन हैं, बुद्धि में आता है ना। अगर कोई कहे लाखों वर्ष, तो हिसाब तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाए। सही बात है, दुनिया में तो कह दिया कि कल्प की आयु लाखों वर्ष। तो जब 5000 के वर्ष में आत्मा की इतनी जर्जरी भूत अवस्था हो गई, अगर लाखों बरस रहती तो क्या हाल हो जाता? सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता। इसीलिए बाबा ने जो रेशियो बताई है, उसे अच्छी रीति धारण करना है, समझना है, और को भी समझाना है। आत्मा ही सीखती है, सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है, आत्मा अविनाशी अमर है। सिर्फ शरीर खत्म होता है, आत्माएं तो अजर है, बड़ा विनाशी। आत्मा को तो कुछ भी नहीं होता। तो इस शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते कि मुझ आत्मा ने यह काम किया, मुझ आत्मा ने आज यह भाषण दिया। हाँ, मुझ आत्मा ने आज बाबा को बहुत याद किया। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं बाबा? मनुष्य की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है ना कि रचता कौन है, कैसे रचते हैं भगवान, कैसे नीचे आते हैं, सबको समझाते हैं। आत्मा ही सत्य चित आनंद स्वरूप है। आत्मा ही सबसे जास्ती महिमा है, मतलब आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है, शरीर की नहीं। शरीर तो विनाशी है, मिट्टी है। फिर आगे बोल रहे बाबा, ये नॉलेज और कोई में नहीं है। नॉलेजफुल तो एक मैं ही हूँ, मुझ में ही सारा नॉलेज है। लेकिन एक पिता को ही नहीं जानते, तो बाकी फिर क्या नॉलेज जाने? जब भगवान को ही नहीं जाने पहचाने, तो फिर नॉलेज क्या? बेबी में नॉलेज नहीं होती। बेबी माना छोटे बच्चे में कोई नॉलेज नहीं होती, क्योंकि उनमें कोई
अवगुण भी नहीं होता, इसीलिए तो उनको महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल। अच्छा, नंबर 1 फूल कैसे बनेंगे? एक छोटी सी कहानी हमें समझा रही है। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा के पास एक खिलौने वाला आया और उसने एकदम ऐलान कर दिया कि मेरे पास खिलौने हैं, ऐसे खिलौने राजा कभी देखा ही नहीं होगा। सब लोग आश्चर्य, बोला दिखाओ दिखाओ कैसा खिलौना। राजा को भी थोड़ा सा तो ईगो आया कि क्या बोल रहा है, मैंने खिलौना नहीं देखा अभी। तो उसने निकाला, 3 पुतले निकाले उसको और बोला ये ऐसा खिलौना है, इसमें एक विशेषता है, उस विशेषता को बता दे तब हम समझेंगे कि खिलौना को कोई देखा है, जान सकता है। राजा बोला अच्छा क्या है भाई, क्या कीमत है इसकी? तो पहले वाले को उसने दिखाया, बोला इसकी कीमत है 1000 दिनार मोहरे, दूसरे वाले की है 100 मोहरे और तीसरे वाले की 1 मोहरे। ये फर्क क्यों है, ये कोई बता दे तो मैं समझूंगा। अब राजा, पूरे दरबारी लोग सब आश्चर्य में पड़ गए, एकदम परेशान कि क्या करें, तीनों देखने में एकदम एक जैसे, कोई गड़बड़ नहीं। तो राजा अपने बुद्धिमान मंत्री को आगे किए कि तुम ही अब कारण बताओ, तुम सबसे बुद्धिमान हो। मंत्री भी पूरा देखने लगा, अच्छा से पूरा छानबीन किया। उसके बाद उसने एक घास की पतली सी सीख मंगवाई और पहले वाले पुतले के कान में डाला। उसके कान में डाला वो सीख, तो वो सीधे उसके पेट में चली गई। फिर सेकंड वाले में डाला तो वो एक कान से दूसरे दूसरे कान में निकल गई, मतलब रास्ता उसको वहीं मिला, उस कान से निकल गई। तीसरे वाले में डाला, नहीं पहले वाले में जब डाला था ना तो कान से डाला, पेट में गया और थोड़ा सा मुंह उसका चला और उसके बाद बंद, मतलब 5 सेकंड चला बंद। दूसरे वाले में डाला तो कुछ कुछ मुंह नहीं चला, बल्कि एक कान से निकल के दूसरे कान में निकल गया। तीसरे वाले में डाला तो कान से गया, पेट में गया और उसके बाद मुंह उसका चल ही रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। उसका मुंह कैसे दबा के बंद करना पड़ा। मंत्री तो समझ गया, मुस्कुराने लगा। खिलौना वाला भी देख रहा था कि तो पहुंच रहे हैं तह तक। राजा ने पूछा कि ये आपने क्या किया मंत्री जी, बताइए इसको। बता जी महाराज मैं बताता हूँ। तो वो तब मैं समझ गया क्या कारण है, अब खिलौने वाला ही बताएगा। तो खिलौना वाला बोला कि मंत्री जी तो समझ गए हैं, बात ये है कि जो पहले वाला जो पुतला था जिसके कान में सीख डालने पे पेट में गया और थोड़ा सा मुंह चला, वो था कि उसने कोई बात सुनी किसी से तो अपने अंदर ले लिया और उसके बाद मुख से सबको बता रहा है, बड़बड़ बड़बड़ बोल रहा है। हाँ बताया। और दूसरा वाला क्या किया, मतलब थोड़ा सा बताया बस हो गया, थोड़ा ही मुंह चला था ना। सेकंड वाला क्या किया, उसके कान पे एक में गया, दूसरे में एक बात उसने सुनी, दूसरे से निकाल दिया। मतलब कि कोई बुरी बात भी निकाल दिया, अच्छी बात जो कि रखने योग्य थी, किसी को बताने की बात थी, अच्छी बात थी, उसको भी निकाल दिया, क्योंकि उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए उसका दाम 100 दिनार। पहले वाला का जो कि अच्छी बात को रखा और सेवा में इसको यूज़ किया, थोड़ा बोला, उसके दाम था 1000 और सेकंड वाले का 100। और तीसरा वाला क्या किया, उसको तो कोई मतलब ही नहीं। हाँ, वो एक कान में डाला, पेट में गया और उसके बाद वो जो मिले उसी को भाई बोलना चालू तो चालू, उसका तो मुख रुक ही नहीं रहा है। तो पहला वाला बातें, अच्छी बातें बोला, थोड़ा बोला, समझ के बोला, सेवा प्रति बोला। दूसरे वाले को कोई मतलब ही नहीं था, इसके कान से दूसरे कान में निकल गया, कोई मतलब नहीं, अपना मस्त है, किसी से भी कोई सरोकार नहीं, उसके दाम उससे कम। और तीसरा वाला जो अच्छी बात तो उसको समझ में ही नहीं आई होगी, जो बुरी बात लगी वो सबको बोलना 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 चालू, तो उसकी कीमत 1 रुपया, कोई कीमत नहीं। तो ये रहस्य है। तो हमें फूल बनना है, नंबर 1 फूल, तो हमें सेकंड वाले जैसा बनना पड़ेगा, है ना, सॉरी फर्स्ट वाले जैसा, कि अच्छी बातों को धारण करें और उसे सेवा प्रति यूज़ करें। तो बाबा जो हमें ज्ञान सिखा रहे हैं, अब हम सबको कैसा पुतला बनना पड़ेगा, पहला वाला जैसा ना, बाबा की बातों को सुने, अंदर धारण करें
उसके बाद मुख से बोले, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। नहाना के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सुख धाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है, सबके दुख हरकर सुख देना है, कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है, वही अमर अविनाशी है, इसीलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भार मिटा देना है। हर एक को समझना है कि वो आत्मा है, लेकिन उसके पहले स्वयं को आत्मा समझेंगे तभी तो सामने वाले को समझेंगे ना। मैं आत्मा हूँ, हाँ, ये शरीर विनाशी है, शरीर भान में जाना ही नहीं है, व्यक्ति वस्तु वैभव की तरफ आकर्षित नहीं होना है। हाँ, चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। डिटेल है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते ही हैं। स्टीमर को पार जाने के लिए बीच भंवर से क्रॉस करना ही पड़ता है, इसीलिए जल्दी में घबराओ मत, थको व रुको मत। ऊंची मंजिल जानी है, ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना है, तो तूफान तो लगेंगे, पैर भी फिसलेंगे। उसी तो स्टीमर भी जब पार जाती है तो उसे बीच भंवर को क्रॉस करना ही पड़ता है। घबराओ मत, रुको मत, थको मत, साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बन, पिता की मदद के पात्र बनो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा याद रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे और मंजिल समीप अनुभव होगी। साथ ही साथ कौन है हमारे हमारे साथ? स्वयं भगवान है। ईश्वर को सदा साथ रखो, उनकी श्रीमत को अपनी पॉकेट में रखो, हर समय नियम पे चलो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बन, पिता की मदद के पात्र बनो। वो सुंदर गीत है ना। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल तक पहुंचा देंगे। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका भाग्य जगाने वाले, सबका भाग्य जगाने वाले, तेरा भी भाग्य जगा देंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। प्रभु को जिसने साथी माना, समझो उसने सब कुछ पाया, व्यर्थ गवाना अनमोल जीवन रोश नहीं, कुछ उससे पाना। सबका भाग्य जगाने वाले, सबका भाग्य जगाने वाले, तेरा भी भाग्य जगा देंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल तक पहुंचा देंगे। स्लोगन, विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। उनके लिए सब बराबर, चाहे कोई एक दिन का बच्चा हो, चाहे कोई कितने वर्षों का हो। तो विश्व कल्याणकारी वृत्ति हर प्राणी मात्र के प्रति रखो, ईश्वर की तरह। जैसे प्रकृति सबको हवा देती है, फल देती है, पानी देती है, धूप देती है ना, उसी तरह से हमें भी सबको
अपनी छत्र छाया के नीचे रखना है, सबके लिए सोचना है, सबका भला करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।